बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य का राजा था, जिसका नाम राजा वीरेंद्र था। राजा वीरेंद्र बहुत न्यायप्रिय और अपने प्रजा के प्रति दयालु था। उसका राज्य खुशहाल था और लोग उसमें सुकून से रहते थे। लेकिन राजा को एक चीज की कमी महसूस होती थी। वह अकेला था। उसकी कोई संतान नहीं थी और वह हमेशा किसी योग्य वारिस की तलाश में था। राजा वीरेंद्र के दरबार में कई मंत्रियों, सेनापतियों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों का आगमन हुआ करता था। लेकिन इनमें से एक मंत्री था जिसका नाम रघुनाथ था। रघुनाथ बहुत चालाक और कुशल था और उसे राजा का विश्वास प्राप्त था। वह अक्सर राजा से महत्वपूर्ण फैसलों पर सलाह लिया करता था और अपने बहुमूल्य सुझावों के कारण दरबार में उसकी प्रतिष्ठा भी बहुत बढ़ गई थी। लेकिन राजा वीरेंद्र को यह नहीं पता था कि रघुनाथ उसकी दोस्ती का लाभ उठाकर एक खतरनाक योजना बना रहा था। रघुनाथ को यह समझ में आ चुका था कि राजा वीरेंद्र की कोई संतान नहीं है और अगर राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो वह स्वयं राजा बनने का ख्वाब देख सकता है। रघुनाथ ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए धीरे धीरे राजा के पास पहुंचने की रणनीति बनाई। एक दिन उसने राजा से कहा, महाराज, आपके राज्य को हमेशा आपकी संतान के साथ चलाना चाहिए ताकि आपके कार्य और कर्तव्य आगे बढ़ सके। मैं जानता हूं कि आप अकेले हैं, परंतु मैं आपको एक उपाय बताता हूं जो आपकी समस्याओं का हल कर सकता है। राजा वीरेंद्र ने रघुनाथ की बातों पर ध्यान दिया और उससे पूछा, तुम क्या उपाय सुझाते हो रघुनाथ? रघुनाथ ने कहा, महाराज, मेरे पास एक जादुई गहना है जिससे कोई भी राजा संतान प्राप्त कर सकता है। यदि आप इसे प्राप्त करें तो आपका वंश आगे बढ़ेगा और राज्य को एक योग्य उत्तराधिकारी मिलेगा। राजा ने रघुनाथ पर विश्वास करते हुए उसके कहे अनुसार उस गहने को प्राप्त करने के लिए आदेश दिया। रघुनाथ ने राजा को विश्वास दिलाया कि वह गहना बहुत दूर एक घने जंगल के बीच स्थित एक पुरानी गुफा में छिपा हुआ था। राजा वीरेंद्र ने रघुनाथ की बातों में आकर एक समूह भेजा और रघुनाथ के बताए मार्ग पर चल पड़ा। रघुनाथ जानता था कि राजा वीरेंद्र उस गहने को प्राप्त करने के बाद कभी वापस नहीं आएगा। उसने जादुई गहने का झूठा भ्रम रचकर राजा को उस घने जंगल में भेज दिया जहां वास्तव में कुछ भी नहीं था। राजा वीरेंद्र ने कई दिन और रात जंगल में बिताए, लेकिन उसे वह गहना कहीं भी नहीं मिला। समय बीतते बीतते राजा वीरेंद्र थककर भूखा प्यासा हो गया और अंत में वह समझ गया कि उसे धोखा दिया गया है। राजा वीरेंद्र ने रघुनाथ की साजिश का पर्दाफाश किया और उसे दरबार में बुलाकर सच्चाई का सामना किया। रघुनाथ ने अपनी चालाकी को छिपाने के लिए कई बहाने बनाए, लेकिन राजा वीरेंद्र ने उसे बख्शा नहीं। रघुनाथ को राज्य से निष्कासित कर दिया गया और उसे उसकी चालाकियों की सजा दी गई।